If you want to improve your science and math, you can check the description below. Huge discounts are available on different courses of Infinity Learn by Sri Chaitanya. And if you use my code BB10, you will get additional 10% discount. हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनोजीत वर्धन, आपका बायोलॉजी टीचर। इस वीडियो में मैं ICSE बायोलॉजी क्लास 9 का चैप्टर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस से इंटरनेशनल बॉडीज यानी इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस जैसे रेड क्रॉस एंड WHO इनके बारे में जानेंगे। हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है लोकल कैटेगरी यानी लोकल लेवल पे जो काम करता है, एक होता है नेशनल लेवल पर जो काम करता है नेशनल बॉडीज, और तीसरा जो इंटरनेशनली या ग्लोबली काम करता है जिसको हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल बॉडीज, जिसमें से रेड क्रॉस और WHO हम सभी इनके बारे में इसका नाम हम लोग जानते हैं। अभी डिटेल में पहले रेड क्रॉस के बारे में जान लेते हैं। रेड क्रॉस क्या है? रेड क्रॉस नेशनल और इंटरनेशनल ये दोनों तरीके का एजेंसी है, मतलब नेशनल लेवल पे भी काम करता है और इंटरनेशनल लेवल पे भी काम करता है। जैसे इंडियन, यहाँ पे मैंने लिख दिया है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, जैसे इंडिया में काम करता है, ऐसा नेशनल लेवल पे भी है, इंटरनेशनली भी रेड क्रॉस का ब्रांचेस हमें मिलेगा। इनका मेन काम क्या है? मेन काम है कोई भी विक्टिम्स को, वो वार विक्टिम्स भी हो सकता है, नेचुरल कैलामिटीज का भी विक्टिम्स हो सकता है, या फिर एक्सीडेंट्स का भी विक्टिम्स हो सकता है। विक्टिम्स को लेके ये लोग काम करता है कि विक्टिम्स को कैसे उनका क्योर किया जाए, उनका केयर किया जाए, ठीक है, ये सब को लेके काम करता है। द मेन फंक्शन ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी इज टू परफॉर्म एक्टिविटीज विच शुड प्रिवेंट और रिमूव ह्यूमन सफरिंग्स, ठीक है। ह्यूमन सफरिंग्स वार के कारण भी हो सकता है, नेचुरल कैलामिटीज के कारण भी हो सकता है, मैं आ रहा हूं उसमें, एक्सीडेंट्स के कारण भी हो सकता है। तो कोई भी जो ह्यूमन सफरिंग्स है उसको प्रिवेंट करना या रिमूव करना ही इनका मेन उद्देश्य है, ठीक है, इंक्लूडिंग ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ वार, जो मैंने कहा युद्ध के वक्त। मेजर एक्टिविटीज कौन कौन से ये लोग करते हैं? नंबर 1, टू एक्सटेंड रिलीफ एंड हेल्प टू द विक्टिम्स ऑफ एनी कैलामिटीज, नेचुरल कैलामिटीज जैसे फ्लड हो, फायर हो, फेमाइन हो, अर्थक्वेक्स हो, ये सब जो नेचुरल कैलामिटीज है इसका जो विक्टिम्स है उसको हेल्प करते हैं, रिलीफ भेजते हैं, ठीक है। फिर नंबर 2, टू प्रोक्योर एंड सप्लाई ब्लड फॉर द नीडी विक्टिम्स ऑफ वार एंड अदर कैलामिटीज। कोई भी कैलामिटीज या वार या एक्सीडेंट में अगर किसी इंसान को खून का जरूरत होता है तो ये लोग, ये रेड क्रॉस जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये लोग ब्लड सप्लाई भी करते हैं। नंबर 3, टू एक्सटेंड ऑल पॉसिबल फर्स्ट एड ट्रीटमेंट्स इन एनी एक्सीडेंट। कोई भी एक्सीडेंट के वक्त जो विक्टिम है उसको फर्स्ट एड जो ट्रीटमेंट वो प्रदान किया जाता है। फिर नंबर 4, टू एडुकेट पीपल इन एक्सीडेंट प्रिवेंशन। एक्सीडेंट को कैसे प्रिवेंट करते हैं उसके बारे में इंसान को जानकारी देते हैं, ठीक है। फिर नंबर 5, टू अरेंज फॉर एम्बुलेंस सर्विस इन ऑल इमरजेंसीज। कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन में एम्बुलेंस भी प्रोवाइड करते हैं। नंबर 6, टू लुक आफ्टर मैटरनल एंड चाइल्ड वेलफेयर सेंटर। जो चाइल्ड वेलफेयर सेंटर या मैटरनल जो वेलफेयर सेंटर होता है उनको भी ये लोग लुक आफ्टर करते हैं, ठीक है। नंबर 7, द इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, जो मैंने कहा जो नेशनल एजेंसी है, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी हैज ऑल्सो बीन एंगेज्ड इन ट्रेनिंग मिडवाइव्स। मिडवाइव्स मतलब जो दाइया होते हैं, दाई माँ या दाइया होते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है। ये रेड क्रॉस फॉर्मली कब फाउंडेड हुआ था? इन द ईयर ऑफ 1864, ठीक है। और इसका एम्ब्लेम क्या है, इसका सिंबल या एम्ब्लेम क्या है? एक रेड क्रॉस इन द व्हाइट बैकग्राउंड, ठीक है। व्हाइट बैकग्राउंड के ऊपर ये रेड क्रॉस, ये सिंबल हम लोग जरूर डॉक्टर के पास या नर्सेस के पास या हॉस्पिटल्स में देखे हैं ना, देखिए, लेकिन वो लीगली सही नहीं है। देखिए, द रेड क्रॉस एम्ब्लेम इज वेरी ऑफन यूज्ड बाय हॉस्पिटल्स, एम्बुलेंसेस, डॉक्टर्स एंड नर्सेस for quick identification, but legally it is wrong. Only the Red Cross Society units can use it, ठीक है। तो जो हम लोग देखते हैं हॉस्पिटल्स में वो लीगली सही नहीं है। तो रेड क्रॉस के बारे में इतना ही। अभी हम लोग जानेंगे WHO के बारे में। ओके, तो अभी हम लोग देखेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। WHO एस्टैब्लिश हुआ था 1948 में। ये क्या है? ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, किसके अंडर? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यानी UNO, ठीक है। UNO के अंडर करीबन 193 कंट्रीज है ना, विश्व में 193 कंट्रीज UNO के अंडर है। अब UNO का ही एक एजेंसी है जो है WHO।
अब यूएनओ का जो मेंबर कंट्रीज है, मतलब ये स्थापित क्यों हुआ था, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन क्यों हुआ था, क्योंकि यूएनओ के अंडर जो जो कंट्रीज थे वो उसका सभी का एक मांग था कि ऐसा कोई एक एजेंसी फॉर्म हो ग्लोबली या इंटरनेशनली जो पीपल के हेल्थ रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर काम करे। ठीक है, मेंबर कंट्रीज ऑफ द यूएनओ फोकस्ड ऑन द नीड फॉर क्रिएटिंग एन इंटरनेशनल बॉडी टू लुक आफ्टर द हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, जो मैंने कहा। दिस वॉज पर्टिकुलरली फेल्ट इन द फील्ड ऑफ रिसर्च ऑन द कॉजेज एंड क्योर्स ऑफ डिजीज का कारण क्या है और इसका क्योर कैसे होगा, इसके ऊपर रिसर्च वर्क के ऊपर जोर देने के लिए ही ये बॉडी को फॉर्म किया गया। क्योंकि ये जो कॉम्बाइंड एफर्ट है, इससे क्या होगा, कोई भी मतलब फास्टर रिजल्ट मिलेगा, कोई भी डिजीज के खिलाफ फास्टर रिजल्ट मिलेगा। द कॉम्बाइंड एफर्ट्स इन दिस डायरेक्शन वैट टू गिव बेटर एंड फास्टर रिजल्ट्स। और ये मतलब मोस्टली जो पुअर एंड डेवलपिंग कंट्री है, खास करके उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था। द पुअर एंड डेवलपिंग कंट्रीज वैट टू बेनिफिट क्विकली, वो लोग सबसे ज्यादा बेनिफिटेड होगा। अब WHO का 6 रीजियनल ऑफिसेस है पूरा वर्ल्ड में, जिनमें से एक इंडिया का दिल्ली में भी है, और इसका मेन हेडक्वार्टर कहाँ पे है WHO का, जो है स्विट्जरलैंड के जिनीवा में। ठीक है, अब जो मेंबर स्टेट्स है, यानी जो सारे जो कंट्रीज है इसके अंडर, मेंबर स्टेट्स ऑफ WHO आर बाउंड बाय द इंटरनेशनल सैनिटरी रेगुलेशंस to send in all the relevant information about the internationally notifiable diseases। कोई भी अगर internationally notifiable disease हो, जैसे मलेरिया, स्मॉल पॉक्स, इसके बारे में कोई भी खबर, कोई भी डेटा मिलने से वो ये जो सारे राष्ट्र जो इसके अंडर है वो नोटिफाई करना ही होगा। ठीक है, इंटरनेशनल सैनिटरी रेगुलेशंस के तहत यही डिमांड किया जाता है उन देशों से। इनका मेन एक्टिविटीज क्या है, कलेक्ट एंड सप्लाई इंफॉर्मेशन अबाउट एपिडेमिक डिजीजेज। एपिडेमिक डिजीज मतलब जो वाइड स्प्रेड डिजीज है, जैसे कोविड-19 पूरा विश्व में फैल गया है ना, तो एपिडेमिक डिजीज के बारे में, जैसे और भी डिजीजेज है, कॉलेरा, प्लेग, टाइफॉइड, येलो फीवर, ऐसा जो एपिडेमिक डिजीज है इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और पूरे विश्व में वो सप्लाई करना, इनका एक वन ऑफ द एक्टिविटीज। नेक्स्ट, promote and support projects for research on diseases such as cancer। कैंसर के रिसर्च के ऊपर ये लोग कैंसर के रिसर्च को लोग प्रमोट करता है और बहुत प्रोजेक्ट लेके आता है ताकि कैंसर रिलेटेड कोई भी मेडिसिन हो या कोई भी ट्रीटमेंट का प्रोसीडियर हो, ये सब में उन्नति हो। नेक्स्ट, नंबर 3, सप्लाई इंफॉर्मेशन ऑन लेटेस्ट डेवलपमेंट्स अबाउट द यूज ऑफ वैक्सीन्स। कोई लेटेस्ट वैक्सीन का यूज मतलब क्या बोलूँ उसको, मतलब नए वैक्सीन को प्रोड्यूस करना, जनरेट करना या उसका यूज, इसके बारे में ये लोग काम करते हैं। एंड अबाउट हेल्थ हैजर्ड्स ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन। न्यूक्लियर रेडिएशन के वजह से अगर कोई हेल्थ हैजर्ड होता है तो उसके ऊपर भी काम करते हैं। ये वैक्सीन के बारे में भी हम लोग कोविड के वक्त हम लोग WHO से अनाउंस होता था ना कि ये वैक्सीन जो है वो लीगल है, ह्यूमन के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है ना। फिर बाकी बहुत सारे वैक्सीन के ऊपर काम चल रहा है, अभी भी WHO ने उसको अप्रूव नहीं किया, तो वैक्सीन का अप्रूवल कौन देगा, ग्लोबली WHO। नेक्स्ट, नंबर 4, टू सजेस्ट क्वारंटाइन मेजर्स। ये क्वारंटाइन मेजर, ये टर्म से भी हम लोग बहुत ही ज्यादा वाकिफ है। कोविड-19 के वक्त क्वारंटाइन मतलब आइसोलेशन ऑफ पेशेंट है ना। अगर किसी को कोई पेशेंट अगर कोविड-19 से अफेक्टेड होता था तो उसको घर से बाहर नहीं बाहर निकलना मना था ना, ताकि वो डिजीज स्प्रेड नहीं हो सके बाकियों में। ठीक है, फिर नंबर 5, टू ले फार्मास्यूटिकल स्टैंडर्ड्स फॉर इम्पोर्टेंट ड्रग्स टू एंश्योर प्योरिटी एंड साइज ऑफ डोज। कोई नया अगर मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल स्टैंडर्ड उसका क्या होगा, वो ड्रग का या वो मेडिसिन का प्योरिटी की कैसा है, या वो किस डोज में ह्यूमन के ऊपर, किस एज के ह्यूमन को कितना डोज दिया जाएगा, ये सब चीज के ऊपर काम करता है WHO। एंड नंबर 6, to organize campaigns for the control of epidemic and endemic disease। epidemic तो मैंने बोल दिया कि वाइड स्प्रेड डिजीज है, एंडेमिक का मतलब जो लोकल डिजीज है।
ठीक है। तो लोकल डिजीज के ऊपर भी ये लोग काम करता है और एपिडेमिक डिजीज के ऊपर भी काम करता है, ताकि ये सब कंट्रोल हो सके। कैंपेन मतलब, और कैंपेन होता है ना कहीं कहीं पे कि कोई डिजीज के बारे में सबको इत्तला दिया जाता है कि ये डिजीज ऐसे फैलता है, ये नहीं होने के लिए प्रिवेंटिव मेजर ऐसे लीजिए। तो ये सब कैंपेन भी ये लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। तो ये रहा WHO। तो इस वीडियो में रेड क्रॉस और WHO के बारे में हम लोग जान लिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।